हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 69 और आज डेट है 18 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रायिकता, जिसमें हम सीखेंगे ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्नों को। लास्ट वर्कशीट में आपने सीखा था प्रायिकता के बारे में ही, जहां पर हमने सिक्कों पर आधारित प्रश्न किए थे। तो आज की वर्कशीट में हमें ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्नों को करना है। सिक्कों पर आधारित प्रश्नों के साथ साथ आप पासों पर आधारित प्रश्न भी कर चुके हैं। आज का टॉपिक है ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्नों को करना। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिवीजन है। यहाँ पर प्रायिकता का फॉर्मूला बताया गया है। प्रायिकता का फॉर्मूला यानी प्रायिकता का सूत्र आप सभी को याद है। अनुकूल परिणामों की संख्या को ऊपर लिखा जाता है और कुल संभावित परिणाम को नीचे लिखा जाता है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। उसके बाद प्रायिकता के बारे में ही आप जो इंट्रोडक्शन हमारी वर्कशीट थी, जिसमें हमने परिचय पढ़ा था प्रायिकता का, वहाँ हमने सीखा था कि किसी भी घटना ई की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, यानी प्रायिकता सदा धनात्मक होती है, यानी जमा में रहती है, कभी भी घटा में नहीं आती है। और प्रायिकता अधिकतम 1 हो सकती है, यानी 1 से बड़ी नहीं होती। तो यानी प्रायिकता का मान कभी भी कोई नेगेटिव नंबर यानी एक धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। इसके बाद आज हमें पढ़ना है ताश के पत्तों के बारे में। तो ताश के पत्ते आपको पता है, इस तरीके के चार जो हैं ताश के पत्तों में 4 तरीके के पत्ते होते हैं। पहला है स्पेड्स, दूसरा क्लब लिखा गया है, फिर हार्ट और डायमंड। इन्हीं को अगर हिंदी में पढ़ें तो ईंट, पान, हुकुम और चिड़ी, इस तरीके के शेप के ये पत्ते होते हैं। जिसमें से कि ये 2 तरीके के जो पत्ते होते हैं ना, इन पे लाल रंग का निशान बना है और ये 2 तरीके के जो पत्ते हैं ये होते हैं काले रंग में। इसके बाद 2-3 चीज़ें और हमें याद रखनी है कि जो ये पत्ते होते हैं ना, 1 से लेकर 13 तक के पत्ते होते हैं। यानी ईंट के कुल 13 पत्ते हमारे पास होते हैं, जिसमें से पहले 10 पत्ते हमारे अंक वाले होते हैं, यानी संख्या लिखी होती है जिसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। और बाकी के जो 3 पत्ते होते हैं वो होते हैं तस्वीर वाले। जैसे कि ये है गुलाम का, जे फॉर जैक यानी गुलाम का, क्यू फॉर क्वीन यानी रानी और के फॉर किंग यानी कि राजा। तो ये जो 3 पत्ते हैं ये होते हैं 3 तस्वीर वाले पत्ते। और जो इक्का होता है यानी जो 1 नंबर वाला कार्ड होता है, इन सभी में ईंट में, पान में, हुकुम में और चिड़ी में, उसको हम बोलते हैं इक्का और दर्शाया जाता है इस तरीके से ए से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एस कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से पत्तों के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो और डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इक्का हर एक में ईंट की, पान की, हुकुम की और चिड़ी की, इन चारों की जो हम गट्ठी बनाते हैं, इन सभी में एक एक इक्का होता है। तो कुल इक्के कितने हो जाएंगे? 4। और इसी तरीके से कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? 12, क्योंकि ईंट में भी 3 तस्वीर वाले पत्ते होंगे, पान में भी 3 तस्वीर के पत्ते होंगे, हुकुम की गट्ठी में भी 3 तस्वीर के पत्ते होंगे और चिड़ी वाली में भी। तो 3 को जब 4 बार जोड़ोगे तो 12 तस्वीर वाले पत्ते आ जाएंगे। अब इन्हीं पत्तों के बारे में और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल 52 पत्ते हैं। जो प्रश्न हम आज की वर्कशीट में करेंगे उसमें क्वेश्चंस होंगे कि ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से आपने कोई भी एक पत्ता निकालना है और उस पत्ते के बारे में प्रायिकता हमें बतानी होगी कि वह पत्ता हुकुम का इक्का है या पान की चिड़ी है। इस तरीके की हमें चीज़ें बतानी होंगी। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि 52 पत्ते हैं। अब इस 52 में से आधे आधे पत्ते बढ़ जाते हैं, यानी आधे पत्ते लाल होते हैं 26 और आधे होते हैं काले जो कि 26 ही होंगे। अब लाल में भी 2 तरीके के पत्ते हो सकते हैं, या तो ईंट के या पान के। इसी तरीके से काले रंग के होंगे तो या तो वो हुकुम के होंगे या चिड़ी के होंगे, यानी ये शेप बनी होगी उन पत्तों पे। तो ये जो पहली 2 शेप्स है ना, ये लाल रंग की हैं और दूसरी 2 काली रंग की हैं। तो आपको याद रखना है कि लाल रंग के पत्ते जो होंगे वो 26 होंगे और काले भी 26 होंगे। अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर ईंट के 13 पत्ते हैं तो ये 13 पत्ते कैसे होंगे? ये 13 पत्ते 2 तरीके से बटे होंगे। एक होंगे 1 से 10 तक की संख्या वाले पत्ते, देखा है ना आपने कभी ताश की गड्डी को, 1 से 10 की संख्या वाले। और 3 पत्ते जो होंगे वो होंगे तस्वीर वाले। तस्वीर वाले पत्ते मतलब जिस पर इस तरीके से राजा, रानी या गुलाम की तस्वीर बनी होगी। ठीक है, अब देखो इसी को समझाने के लिए यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। संख्या वाले पत्ते, इन्होंने एक जो इक्का था ना, जो एक संख्या वाला जिस पे 1 नंबर लिखा होगा, उसको इक्के को अलग गिना है और 2 से लेकर 10 तक की संख्या वाले पत्तों को अलग गिना है। फिर है तस्वीर वाले पत्ते। तो देखो हुकुम की जो गड्डी है, हुकुम की गड्डी का मतलब इस वाली जो ये वाला निशान बना हुआ है ना, इस निशान वाली जो गड्डी होगी इस ताश के पत्ते में, ये वाली, तो उसमें जो संख्या वाले पत्ते यानी 2 से लेकर 10 तक की संख्या वाले 9 पत्ते होंगे। तस्वीर वाले 3 पत्ते होंगे, यानी किंग, क्वीन और जैक, यानी राजा, रानी और गुलाम।
हुकुम का इक्का जो है यानी जो इक्का होता है वो 1 होगा और कुल मिलाकर ये कितने पत्ते बन गए? 13 पत्ते। 9, 3 और 1 को जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा। इसी तरीके से चिड़ी, अब चिड़ी का मतलब ये वाली आकृति, जो ये आकृति बनी हुई है ना, ये आकृति होती है चिड़ी की। अब इसमें भी 2 से लेकर 10 तक की संख्या वाले जो पत्ते हैं वो 9 होंगे, तस्वीर वाले पत्ते 3, इक्का 1, तो कुल पत्ते कितने हो गए? 16। अब हुकुम और जो ये चिड़ी है यानी ये जो पीछे वाले दोनों कार्ड हैं ये दोनों ब्लैक कलर के हैं, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे 13 और 13 तो टोटल काले रंग के पत्ते कितने बन जाएंगे? 26। इसी तरीके से हमें गिनना है लाल रंग के पत्तों को और उन्हें समझकर याद भी रखना है। तो देखो लाल रंग के पत्तों में भी जो पान है और जो ईंट है, इस शेप को बोलते हैं पान की शेप और इसको बोलते हैं ईंट। ये दोनों ही पत्ते होते हैं लाल रंग के। और 2 से लेकर 10 तक की जो संख्या वाले पत्ते हैं वो है, इसमें भी दोनों में ही 9 पत्ते हैं और तस्वीर वाले पत्ते भी 3 ही हैं, इक्का भी 1 ही है। तो इन दोनों का भी जो कुल बनेगा वो बनेगा 26, यानी 26 जो टोटल पत्ते हैं वो लाल रंग के हैं। और कुल पत्ते कितने थे? कुल पत्ते थे 52। तो हो गया ना टोटल 52, ये 26 और ये 26 को जोड़ के। और संख्या वाले या तस्वीर वाले जो कुल पत्ते हैं वो 52, वो कितने हुए? 52 में से 12 पत्ते कैसे हैं? तस्वीर वाले। इसी तरीके से 52 में से 4 पत्ते कैसे हैं? इक्के हैं। अब इसी पे आधारित प्रश्नों को हमें हल करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला गया है। एक 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से चिड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा दिया गया, तो शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। अब इन पत्तों में क्या प्रायिकता होगी? अगर एक पत्ता निकाला जाए तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पान का होगा, बी भाग है कि वह बेगम होगी और सी भाग है कि वो चिड़ी का पत्ता होगा। तो सबसे पहले क्या बोला गया था कि 52 पत्तों की एक गड्डी थी, ताश की गड्डी, उसमें से चिड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम यानी ये जो 3 पत्ते हैं ना चिड़ी के, ये तीनों के तीनों निकाल के एक तरफ कर दिए गए। तो कुल तो 52 पत्ते थे, उसमें से 3 निकाल दिए, तो कुल संभावित परिणाम यानी कितने पत्ते जो थे वो बच गए? 49 पत्ते बचे होंगे उसके अंदर। अब इन्हीं 49 में से, जो गड्डी में 49 पत्ते बचे, इन्हीं में से हमें एक पत्ता निकालना है और बताना है कि वह पान का होगा या नहीं। तो देखते हैं पहले, पान का पत्ता का मतलब इस आकृति का पत्ता होगा या नहीं। और जो हमने पत्ते निकाले हैं वो इस आकृति वाले, ये वाली जो आकृति बनी हुई है ना, ये वाले, ये पत्ते हमने निकाल दिए। अब हमें बताना है कि पान का पत्ता होगा या नहीं। तो ध्यान से देखो, पान के पत्तों की कुल संख्या कितनी है? 13। और निकाले हमने किसके हैं? हमने तो ये काले वाले पत्ते निकाले, यानी पान के पत्ते तो कम नहीं हुए होंगे, ये तो 13 के 13 ही रहे होंगे। तो पान की संख्या यानी पान के पत्तों की संख्या 13 है। कुल जो यहाँ पत्ते हमारे पास थे वो 49 थे, यानी 39 थे, क्योंकि 3 तो निकाल दिए थे। तो हमारी प्रायिकता कितनी बन गई पान के पत्ते आने की? 13 है हमारे संभावित परिणाम और 49 यानी 39 था हमारा कुल परिणाम। तो हमारा उत्तर आ गया 13/39 यानी 13/49। अगला प्रश्न है इसी प्रश्न में कि यदि जो पत्ता हमने निकाला है वह एक बेगम होगी यानी एक क्वीन होगी, जो एक तस्वीर वाला पत्ता होता है वो तस्वीर वाला पत्ता हमने यहाँ से निकाला। तो ध्यान से देखो, जब हमने इस चिड़ी के पत्तों में से 3 पत्ते कम करे तो वहां पर थी ना एक बेगम, चिड़ी की बेगम। तो यानी यहाँ से इस वाले में से एक बेगम तो निकल गई। और कुल बेगम कितनी होती हैं? कुल होती हैं 4, क्योंकि सभी में एक एक है। एक ईंट में है क्वीन का कार्ड यानी बेगम का कार्ड, एक पान में है, एक हुकुम में है और एक चिड़ी में है। ये चिड़ी वाला जो कार्ड था ये तो हमने निकाल दिया, तो कुल कितने बची? 3 बची ना। तो यही हमने यहाँ लिखा, 4 में से 1 को घटाकर बेगम की संख्या बची 3। तो बेगम के आने की जो प्रायिकता है यानी क्वीन के आने की जो प्रायिकता है पत्ते पे वो बची 3/3/49। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? चिड़ी का पत्ता, यानी अगर कोई भी पत्ता हम उन 52 पत्तों के गड्डी में से निकालते हैं जिसमें से कि 3 पत्ते हमने पहले ही निकाल लिए, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता चिड़ी की आकृति वाला होगा यानी चिड़ी का पत्ता होगा। अब देखो यहाँ पर जो पत्ते हमने निकाले थे वो किसकी गड्डी में से निकाले थे? वो इसी में से तो निकाले थे, चिड़ी में से। बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 3 पत्ते तो पहले से ही कम हो गए। और चिड़ी के पत्ते में कुल पत्ते कितने होते हैं? 13। देखो यहाँ पर लिखा है ना, ये चिड़ी वाली लाइन, कुल पत्तों की संख्या कितनी लिखी है यहाँ पर? 13। इन्हीं 13 में से 3 पत्ते तो मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। तो चिड़ी के पत्तों की संख्या कितनी बच गई? 10 बच गई, क्योंकि 3 पहले से निकाले हुए थे। तो प्रायिकता क्या होगी चिड़ी के पत्तों के आने की? 10 ऊपर लिखेंगे और कुल पत्ते थे 39 यानी 49। तो प्रायिकता आ गई हमारी 10/49। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखिए बेटा क्या है। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। इन पत्तों के प्राप्त होने की प्रायिकता हमें बतानी है। पहला भाग जो है लाल रंग का बादशाह, यानी लाल रंग का जो है किंग हमें अगर निकालना हो उन पत्तों में से, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखो लाल रंग के कौन कौन से पत्ते हैं? ये दोनों है ना लाल रंग के पत्ते। तो इन्हीं में से तो बादशाह हमें कोई ना कोई मिलेगा।
जो तस्वीर वाला पत्ता है, तो एक बादशाह यानी एक तस्वीर वाला पत्ता ईंट में होगा और एक होगा हमारा पान में। तो यही तो दो लाल रंग के पत्ते होंगे। बाकी के जो दो बादशाह है वो एक हुकुम में होगा और एक चिड़ी में होगा, लेकिन वो तो काले रंग के हैं, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लाल रंग का चाहिए। तो पहले भाग के लिए जो कुल संभावित परिणाम है यानी 52 पत्ते हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पत्ता बाहर निकाल के पहले से नहीं रखा हमने, और अनुकूल परिणाम हम साथ के साथ लिखते जाते हैं। तो लाल रंग का बादशाह अभी हमने गिन लिया ना, एक यहाँ होगा और एक यहाँ, तो लाल रंग के बादशाह 2 आ गए। और प्रायिकता इस घटना की क्या हो जाएगी, 2/52, क्योंकि 52 कुल पत्ते थे। तो जब इसको आप सरलता रूप पे लिख लेंगे तो आ जाएगा 1/26। अब इसके बाद देखो दूसरा भाग में क्या बोला गया है, तस्वीर वाला एक पत्ता निकालना है, कोई भी तस्वीर वाला। तो तस्वीर वाले हर में ईंट में 3 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, किंग, क्वीन और जैक यानी राजा, रानी और गुलाम। इसी तरीके से 3 पत्ते होंगे पान में, इसी तरीके से 3 पत्ते होंगे हुकुम में, और इसी तरीके से 3 पत्ते होंगे चिड़ी में। तो कुल कितने पत्ते हो गए तस्वीर वाले, 12 पत्ते हो गए ना, 3 + 3 + 3 + 3। तो प्रायिकता क्या बन गई, 12 आ गया हमारा अनुकूल परिणाम में और 52 थे कुल परिणाम। और इसी को सरलतम रूप में जब हम लिख लेंगे, 12 और 52 को काटेंगे तो आ जाएगा 3/13। हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हल। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। तीसरे प्रश्न में बोला जा रहा है हमें हुकुम का कोई भी पत्ता निकालना हो, तो उसके लिए प्रायिकता क्या होगी। तो तीसरे भाग में जो यहाँ पर बेटा गलत लिखा हुआ है, 5वें में लिखा हुआ है, इसको देखना है यहाँ पे इधर। हुकुम का कोई भी अगर पत्ता निकालना हो तो उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो हुकुम के पत्ते कितने हैं, 13 पत्ते तो हैं, तो यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी, आसानी से निकाल लेंगे, 13/52, और इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/4। हो गया ये वाला भाग भी हल। अब इसके बाद देखो अगले प्रश्न में, अगले भाग में क्या बोला गया है, पान का गुलाम। तो पान आकृति कौन सी है, देखो यहाँ पर पान वाली आकृति है ये, जिसको हम बोलते हैं पान। अब इसका गुलाम यानी कि जो जैक वाला कार्ड जो हमें निकालना है, तो वो तस्वीर वाला कार्ड है, तो वो तो एक ही होगा ना इसमें। तो इसीलिए देखो पान का गुलाम बराबर है 1 के, और प्रायिकता हो गई 1/52। अगला देखो तस्वीर वाला लाल पत्ता। तो अब की बार लाल पत्ता चाहिए, यानी इन दोनों में से मुझे कोई ना कोई पत्ता चाहिए, और कैसा होना चाहिए, वो तस्वीर वाला होना चाहिए। तो ध्यान रखो ईंट में कितने तस्वीर वाले पत्ते होंगे, 3, और 3 ही तस्वीर वाले पत्ते होंगे पान में। कौन कौन से तस्वीर वाले पत्ते, किंग, क्वीन और जैक यानी राजा, रानी और गुलाम। तो यही 3 पत्ते हमें दोनों में मिल जाएंगे, ईंट में भी और पान में भी, यही दोनों लाल रंग के हैं। तो देखो यहाँ पे तीसरे भाग में लिखा हुआ है इसका आंसर, तस्वीर वाला लाल पत्ता जो है उनकी संख्या हो गई 6, कुल पत्ते थे 52। तो उत्तर क्या बन गया हमारा, 6/52। इसी का सरलतम रूप लिखेंगे तो आ जाएगा 3/26। तो हो गया ये वाला भाग भी हल। अब रह गया लास्ट पार्ट, जो क्या है हमारा, ईंट की बेगम। तो अब देखो यहाँ पर ईंट वाली आकृति कौन सी आकृति है, ये लाल वाली आकृति। इस आकृति में से बेगम वाला पत्ता निकालना है, यानी क्वीन वाला जो कार्ड है ना, वो वाला कार्ड हमें निकालना है। तो ऐसे कितनी क्वीन होंगी ईंट के, जो हमारा यहाँ पर जितने भी कार्ड होंगे ईंट वाले यानी इस आकृति वाले, इसमें कितनी क्वीन होंगी, इसमें एक ही क्वीन होगी, क्योंकि एक तस्वीर वाला पत्ता जो है इसमें क्वीन की आकृति वाला एक ही होगा। तो ईंट की बेगम आ गई 1, कुल पत्ते थे 52, तो प्रायिकता क्या बन गई, 1/52। इसके बाद हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखो क्या बोला गया, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो बताइए क्या प्रायिकता होगी कि जो पत्ता हमने निकाला है वह इक्का ही हो, यानी 1 नंबर वाला कार्ड हो। तो अब देखो कुल संभावित परिणाम, यानी ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, अभी हमने समझा था। और ताश की जो गड्डी है उसके अंदर इक्को की संख्या कितनी होती है, इक्को की संख्या होती है 4। देखा था ना आपने, सभी इक्को को जोड़ के, ये थे हमारे सभी इक्के, इन सभी को जोड़ा था, यानी चिड़ी में, हुकुम में, पान में और ईंट में, इन सभी प्रकार के पत्तों में एक ही इक्का होता है। तो कुल इक्के कितने हो गए, 4, कुल पत्ते थे 52, तो क्या प्रायिकता बन गई, 4/52। अगला भाग है इक्का ना आने की प्रायिकता। तो पहले प्रश्न में जो पूछा गया था उसी का उल्टा तो दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, यानी दूसरे प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि इक्का ना आए और कोई भी और कार्ड आ जाए। तो अगर मुझे इसकी प्रायिकता निकालनी होगी तो मैं कैसे करूंगी, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर जो प्रायिकता हमने निकाली है, अगर उसी का ना आने की प्रायिकता निकालनी हो, तो जो प्रायिकता आपने निकाली थी ना 1/13, उसी को 1 में से घटा दो। तो 1 में से जब 1/13 घटाओगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 12/13, यानी इक्का ना आने की प्रायिकता क्या बन गई, 12/13। इसके बाद हम करते हैं आज की वर्कशीट के स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न। तो देखो बेटा पहला प्रश्न क्या है,
अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह निकाला गया पत्ता एक तस्वीर वाला काला पत्ता है। तो आपको अब क्या ढूंढना है? तस्वीर वाला पत्ता, और कौन से रंग का हो? काले रंग का। तो सबसे पहले याद करो, जो काले रंग के पत्ते हैं वो दो तरीके के होते थे, 13 और 13, यानी हुकुम के और चिड़ी के। ठीक है, हुकुम के पत्ते भी काले होते थे और जो चिड़ी के पत्ते होते थे वो भी काले होते थे। ठीक है, अब अगर इन्हीं दोनों में से मुझे पत्ता निकालना है, और वो कैसा पत्ता होना चाहिए? तस्वीर वाला होना चाहिए। तो दोनों में, इसमें तस्वीर वाले कितने पत्ते होंगे? 3 पत्ते होंगे, और यहाँ चिड़ी वाले में भी कितने तस्वीर के पत्ते होंगे? 3 पत्ते होंगे। तो यही तो 3 पत्ते मुझे निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा उत्तर? 3 × 3, यानी काले पत्तों की जो संख्या है, तस्वीर वाले काले पत्तों की संख्या, वो हो गई 6। तो प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमारी संभावित परिणाम आए, जो अनुकूल संभावित परिणाम, यानी 6 पत्ते ऊपर लिखेंगे और कुल पत्ते जो थे 52 वो नीचे लिख देंगे। तो प्रायिकता कितनी आ गई काले रंग के पत्ते आने की? तस्वीर वाला काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता आ गई 6/52। इसके बाद अगला भाग देखो क्या बोला हुआ है कि एक हुकुम का गुलाम अगर हम एक पत्ता निकालें तो वह पत्ता हुकुम का गुलाम हो। तो अभी मैंने आपको बताया ना, हुकुम के कितने पत्ते होंगे? हुकुम के होंगे 13 पत्ते। अब इस 13 में से कितने ऐसे पत्ते होंगे जो गुलाम वाले होंगे? सिर्फ एक ही तो पत्ता होगा। तो यानी अगर मुझे कोई प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें हुकुम का गुलाम लाना है, तो ऐसा एक ही पत्ता मिलेगा। तो प्रायिकता और हमें जब निकालनी हो एक हुकुम के गुलाम की, हुकुम का, यहाँ पे हम लिख लेंगे हुकुम का गुलाम, अगर मुझे इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो वो क्या हो जाएगी? 1 ऊपर आ जाएगा और कुल पत्ते थे 52। तो उत्तर क्या बन जाएगा? 1/52। इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी थी। उसमें से सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम और सभी 10 जो अंक वाले पत्ते थे वो खो गए हैं। तो शेष पत्तों को अच्छी तरह से फेंट कर उनमें से कोई पत्ता निकाला गया है और उसकी प्रायिकता आपको बतानी है। तो कुल पत्ते पहले तो 52 ही थे। अब इनमें से कौन कौन से पत्ते हैं जो चले गए? बादशाह का पत्ते सभी खो गए, बेगम वाले पत्ते सभी खो गए, गुलाम भी सारे खो गए और 10 अंक वाले पत्ते भी सभी खो गए। तो 4 थे बादशाह वाले पत्ते, 4 ही होते हैं बेगम वाले, 4 होते हैं गुलाम और 4 ही होते हैं 10 वाले पत्ते। तो जो शेष पत्ते बचे वो कितने पत्ते बच गए? अगर ये सारे पत्ते हमारे खो गए 52 में से, तो शेष पत्ते कितने बचे? हमें क्या करना है? हमें इस 52 में से, जो 52 पहले पत्ते थे ना, उनमें से इनको हटा देना है। ये कुल कितने पत्ते बन गए? ये बन गए थे 12 पत्ते। 4 4 4 और 4, जब आप इसको जोड़ोगे ना तो ये बन जाएंगे आपके 4 चौक 16, 12 नहीं 16 बन जाएंगे। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो यानी 52 में से 16 पत्ते तो हमारे खो गए थे, तो 52 में से 16 घटा देंगे तो वो बचेंगे हमारे शेष पत्तों की संख्या। तो शेष पत्तों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ से घटाने पर 36 आ जाएगी। अब हम करते हैं इस प्रश्न का पहला भाग, जहाँ पे हमें बताना है कि अगर बादशाह हमें निकालना हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता अगर हमें ज्ञात करनी हो बादशाह की, तो अब ध्यान दो इस प्रश्न में सारे के सारे, तो देखो इस प्रश्न में जो हमें बादशाह निकालने की प्रायिकता बोली गई है, तो बादशाह तो हमने सारे पहले ही खो गए हैं। इस गड्डी में से जो बोला गया था ना कि सभी बादशाह खो गए हैं, तो 4 पत्ते होते हैं बादशाह के, यानी किंग वाले। अगर ये सारे ही खो गए तो प्रायिकता क्या हो गई? ये तो हो गया असंभव घटना, तो 0/36 हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 0। उसके बाद हमें बताना है लाल पत्ता आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले हमें लाल पत्ते गिनने पड़ेंगे कि लाल पत्ते कितने होंगे। तो लाल पत्ते गिनने के लिए देखिए 26 हमारे लाल पत्ते होते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। इन लाल पत्तों में से जो पत्ते खो गए होंगे, यानी जो पत्ते खोए थे वो थे बादशाह, बेगम, गुलाम और 10 का। तो जो 4 पत्ते जो खोए बादशाह के, इसमें से 2 तो लाल ही होंगे ना। इसी तरीके से 2 गुलाम जो थे, जो 2 बेगम थी, ये भी 2 लाल रंग की होंगी, और जो 10 के 4 पत्ते खोए थे उसमें भी 2 पत्ते लाल होंगे। तो यानी 2 × 2 × 2 × 2, 2 किंग यानी गुलाम, 2 राजा, क्वीन का मतलब यहाँ पे 2 रानी जो थी, जो 2 बेगम थी, जैक का मतलब जो 2 गुलाम थे, और 10 के पत्ते जो 2 खोए थे, यानी कुल मिलाकर 8 पत्ते लाल रंग के खोए थे। तो 26 में से हमने 8 घटा दिया, कितना बचा? 18। तो लाल पत्तों की प्रायिकता कितनी बन गई? 18/36। इसका सरलतम रूप लिखोगे तो आ जाएगा 1/2। अब इसी तरीके से अगला भाग है काले पत्तों के लिए। तो काले पत्तों की संख्या भी निकालनी पड़ेगी। अब ये जो 4 पत्ते खोए थे, इसमें से 2 अगर लाल थे तो बाकी के 2 क्या होंगे? जो खो गए होंगे वो काले पत्ते ही तो होंगे। तो यानी यहाँ पर भी 2 किंग यानी बादशाह, 2 रानी यानी बेगम,
2 गुलाम यानी जैक और 2 10 के पत्ते जो खोए थे, यानी कुल मिलाकर 8 पत्ते काले खो गए। तो 26 में से जब 8 घटाओगे तो आ जाएगा 18। तो यहाँ पर भी जो प्रायिकता बनेगी वो बन जाएगी 18/36 यानी 1/2। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा क्या है। एक मेज पर 2 से लेकर 10 तक संख्या लिखी हुई पर्चियां रखी हैं। इनमें से एक पर्ची निकाली गई है और हमें बताना है कि जो पर्ची हमने निकाली उस पर कैसी संख्या लिखी होगी, सम संख्या लिखी होगी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 2 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी हुई पर्चियां हैं, तो ये कुल पर्चियां कितनी हैं। यहाँ पर बेटा अंक छोटा सा दे रखा है, लेकिन 2 से लेकर 10, तो यहाँ पर तो मैं इस तरीके से अंक लिखकर यानी सभी संख्याओं को लिखकर गिन सकती हूँ कि ये कोई कितने अंक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल संख्याएं यहाँ पर कितनी आ गई 9। लेकिन यही प्रश्न यदि बहुत बड़ी संख्या में दिया गया होता, यानी यहाँ पर अगर मुझे लिखकर दिया होता कि 22 से लेकर 100 तक की पर्चियां, 22 संख्या लिखी है और जो 100 तक की संख्याएं लिखी हुई पर्चियां रखी हैं, तो हम यहाँ क्या करते, क्या 22 से लेकर 100 तक की गिनती लिखते संख्याओं को जानने के लिए? नहीं। ऐसी स्थिति में हम कैसे पता लगाएंगे कि कुल कितनी पर्चियां हैं? देखो कैसे लिखेंगे। 100 जो संख्या हमें यहाँ पे दिख रही है ना, इस 100 में से ये जो 22 संख्या मुझे दिख रही है, इससे पहले की कितनी पर्चियां नहीं है? इससे पहले की 21 पर्चियां नहीं है, यानी 21 संख्याएं नहीं है। सीधे जो गिनती शुरू हो रही है ना, वो 22 से शुरू हो रही है। तो इससे पहले वाली जो गिनती थी उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी 100 में से हम 21 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी पर्चियों की संख्या। तो देखो यहाँ पर घटाकर आपको कितना मिल जाएगा, 79। इसी तरीके से एक और उदाहरण लेकर देखते हैं, जहाँ पर हमें जो पत्तों की संख्या है ना, यानी जो ये संख्याएं हमें दे रखी होंगी पर्चियों पर, ये कुछ और दे रखी हो। मान लो अब की बार 23 से लेकर 555 इतनी सारी पर्चियां हमारे पास है, जिसमें 23 अंक से लेकर 555 तक के अंक लिखे हैं। तो अब अगर यहाँ पर आपको गिन के बताना हो कि कितनी पर्चियां हैं, तो सारी थोड़ा ना गिनोगे। क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या उठाएंगे यानी 555, और जहाँ से पर्चियां शुरू हैं उसके पहले की जो संख्या, यानी इससे पहले कितनी पर्चियां नहीं है, पहले की 22 पर्ची नहीं है ना, 1 से लेकर 22 तक वाली, तो इस 22 को हम इसमें से घटा देते हैं, यानी 555 में से 22 को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 और ये 5, यानी 533 पर्चियां हैं हमारी इनके बीच में। ठीक है, 23 से लेकर 555 तक हमारी कितनी पर्चियां हैं, 533। तो यही थी आज की इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक, जो कि आप किसी और क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि जो पर्ची हमने निकाली है वो एक सम संख्या होगी। तो सम संख्याएं देखो कौन कौन सी हैं, 2 4 6 8 और 10। इन संख्याओं में जो सम संख्याओं की संख्या है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। और कौन कौन सी सम संख्याएं हैं उसको यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, 2 4 6 8 और 10। तो हमारी प्रायिकता जो कि सम संख्या आने की है वह क्या हो जाएगी, 5 ऊपर, क्योंकि 5 हैं हमारे अनुकूल संभावित परिणाम और कुल संख्याएं नीचे यानी कुल परिणाम नीचे। तो प्रायिकता क्या बन गई, 5/9। तो हो गया हमारा तीसरा प्रश्न भी हल। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने बहुत डिफरेंट कंसेप्ट, बहुत अलग कंसेप्ट सीखा है। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।